जहां पे हमने छोड़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। एक बॉल को u स्पीड से थ्रो किया, u इज अननोन, और कह रहा है कि एट सर्टेन हाइट एट सर्टेन पॉइंट, इस पॉइंट पे इट अपीयर्स ट्वाइस, दो बार ये अपीयर हो रहा है। किस किस टाइम पे? एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो एकदम अच्छे से देखना है इसको। तो निकालना क्या है कि ये स्पीड किससे थ्रो किया और ये हाइट क्या है। अथर्व ने कहा सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, आई विल एक्सप्लेन अगेन। If it is thrown with a speed u, what will be its motion? It will goes up, up, up. It will reach at certain time here, then still it will go up, and then at certain point its velocity becomes 0. Then it will start returning back. So see, at this point it appears twice. And you can understand that if you take any point, it will appear twice at that point. है ना? एक बार when it is going up, second times when it is coming down. So it appears at this point at t equal to 4 second and second case में at 6 second. सार्थक का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया सार्थक। प्राप्ति यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम। सो सुनना इस चीज को कि कह सकते हैं कि यहां से यहां जाने का टाइम कितना है। व्हाट इज द टाइम टू गो फ्रॉम हियर? कैन वी से दिस इज t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड यहां से ऐसे गया एंड देन इट रिटर्न्स टू दिस पॉइंट। ये पूरा टाइम कितना है? 6 सेकेंड। सी दिस टाइम इज 6 सेकेंड एंड अगर मैं कहूं कि यहां से रिटर्न का टाइम भी 4 सेकेंड होगा, बिकॉज जैसा मोशन ये है देयर विल बी सेम मोशन दिस एट एवरी पॉइंट। जो वेलोसिटी यहां पे वही इसका भी वेलोसिटी है। सो नाउ व्हाट वी कैन से, प्रथमेश ने भी सही आंसर बताया कि यहां से आने का टाइम 4 सेकेंड होगा। हालांकि जो इंफॉर्मेशन दिया उसमें दिया यहां से जाने का टाइम, लेकिन जैसा ये मोशन होगा वैसा ये मोशन होगा। हर पॉइंट तो वही वेलोसिटी है, लेकिन इसका अपवर्ड है, इसका डाउनवर्ड है। So you can predict that if this is 6 second and this is 4 second, so 6 plus 4 will be time of flight. If you predict, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कितना बच्चों? 2u by g। Time of flight is 2u by g. This implies 10 second is equal to 2u upon g. So u comes out as 50 meter per second. To find f h is equal to क्या हो जाएगा? So apply the formula. 4 सेकेंड में यहां पहुंचा है। ut 50 into 4 minus half 10 into 4 square 200 minus देख लो ये कितना हो जाएगा? 8 into 10 80 कितना हो जाएगा? 120 मीटर। Am I correct बच्चों?
मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा है प्रथमेश, मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा मैंने। ऑल्सो फाइंड द हाइट कौन सा जिसमें ट्वाइस अपीयर हुआ है। इट अपीयर्स एट सर्टेन हाइट h ट्वाइस। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व किया, दिस इज फ्रॉम फिजिक्स, कि हमने रियलाइज कर लिया कि टोटल 4, तो इधर से आने का भी 4 और ऐसे जाके इधर आने का 6 है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड। So let's all do the मैथमेटिक्स भी बहुत ही ब्यूटीफुली इसको सॉल्व करेगा, और इनफैक्ट तुम शायद ज्यादा समझोगे यहाँ पे। साक्षी म्यूट कर लो। वेदांत अभी आवाज गई साफ साफ? चलो यस। देखना, हम लोग कहते हैं कि लेट्स की ये इस पॉइंट पे ना t टाइम पे अपीयर हुआ है। मुझे नहीं पता कि 2 बार अपीयर हुआ या 1 बार। हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। किसको u स्पीड से थ्रो किया h हाइट पे, ये t टाइम पे है। सो काइनेमेटिक्स इक्वेशन से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर h इनिशियल वेलोसिटी u t एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, सो माइनस हाफ g t स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। हाफ g t स्क्वायर माइनस u t प्लस h इक्वल टू 0। मान लिया यही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे t आ जाएगा। इसको थोड़ा और अरेंज करता हूं। टी स्क्वायर माइनस 2u बाई जी, ये हाफ जी कॉमन ले लिया, प्लस 2h बाई जी दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन बताएगा कि ये किस टाइम पे, इसको सॉल्व करोगे तो ये बताएगा कि किस टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंचा है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट टेल्स अस, यहाँ पे टी भी है, क्वाड्रेटिक है, ये बता रहा है कि इसका 2 रूट होगा। देयर विल बी 2 रूट्स। और तुम्हें पता है कि अगर 2 रूट होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे तो मैं t1 t2 लिख रहा हूँ। t1 t2 आर 2 रूट्स, t का 2 वैल्यू आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट? 2u/g b बाई a। देखो मैथमेटिक्स का कि यहाँ पे 2 बार अपीयर होगा और उसका समेशन होगा दिस। तब तक साक्षी ने एक बड़ा सा मैसेज किए, पढ़ लेते। t1 प्लस t2 इक्वल टू 2u/g। यही चीज हमने फिजिक्स से बताया, मैथमेटिक्स में ये बता दिया। और अच्छी चीज है, हमने h भी पूछा था कि ये इस कौन से हाइट की बात कर रहे हैं। सो फॉर दिस h, t1 इंटू t2, t1 इंटू t2, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट का रूट t1 t2 इक्वल टू क्या होता है?
C by A, 2H by H E by- स्पीड रहा हूं। सो H यहां से क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा G by 2 इंटू T1 T2। देखो ये और थोड़ा आसान आ गया। और तुम निकाल सकते हो वो क्या आया था, G10 by 2 इंटू 6 इंटू 4 कितना आया, 120 आ गया। A ball is thrown with some speed u. A ball is thrown with some speed u. A ball is thrown up अब ये समझ में आया होगा पिछला सवाल और इसमें क्या डिफरेंस है। पिछले सवाल में h नहीं दिया हुआ था, इस सवाल में h दे दिया है। पिछले क्वेश्चंस में हमने कहा था कि उस पॉइंट पे किस किस टाइम पे एपियर होता है। t इक्वल टू कुछ दे दिया, t1 दे दिया, t2 दे दिया। बट इन दिस केस we have given interval, t1 is not given, t2 is not given, t2 minus t1 is given. क्लियर ये सवाल? और सर्टेन हाइट इस पॉइंट पे कहा है 2 बार एपियर हुआ है इन द इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि यहां पे ऐसे गया एंड यहां तक आने का टाइम 3 सेकेंड है। यहां से ऐसे गया तो यहां से ऊपर जाने और आने का टाइम 3 सेकेंड है। कैन वी से दैट, अगर मैं कहूं कि यहां पे स्पीड सपोज v है, तो v स्पीड है, तो यहां से आने और जाने का टाइम कितना हो जाएगा, 2v अपॉन g। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 3 सेकेंड। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। सो यहां से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। बट मैंने पूछा u and this height is given h, how much it is, 20 मीटर। यहां का वेलोसिटी दिया हुआ है, हाइट इज गिवन, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। विच फॉर्मूला यू वुड लाइक टू यूज, v square minus u square, that is equal to 2as। v is given how much, 15 square minus u square, that is equal to 2, a is minus 10, s is 20, so u square is equal to, इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो गया 400, ये होगा 225, 625, so u is equal to 25 मीटर पर सेकेंड।
सो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया सही सही। अनिकेत, साइमा, प्राप्ति, एक्सक्यूज मी सर, प्राप्ति ने शायद टाइपिंग मिस्टेक की है। अमोघ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर हम इसी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी ला सकते हैं और इसके भी अप्रोच कर सकते हैं ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ एकदम रूट सही, एकदम सही। उससे भी करेंगे, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है निकेत, उससे भी यही आंसर आया ना? यस सर, इससे भी मैंने उसी मेथड से अप्रोच किया, उससे भी 25 आंसर आया। एकदम सही। तो वो मेथड बता ही दिया था, तो हमने क्या किया, इससे भी कर लिया, और ये ज्यादा आसान है। गुड। तो एक काम करते हैं, हमने बहुत सारे बेसिक सवाल इस पे कर लिए मोशन अंडर ग्रेविटी पे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिलेबस आगे बढ़ाता हूं, और भी सवाल आएंगे तो हम लोग तो सीखेंगे ही। रिलेटिव मोशन जब पढ़ाऊंगा तो इस केस में और भी सवाल लूंगा। जैसे बैलून से ड्रॉप किया, बैलून से ड्रॉप करने वाला कल हमने एक सवाल किया था शायद पिछले लेक्चर में, अच्छी वर्मा में जो था। सुनाओ, हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ग्राफ। और ये ग्राफ जो है ना, वो दूसरे चैप्टर्स में, किसी भी चैप्टर में वो उसका एप्लीकेशन आ सकता है। हालांकि अभी मैं ग्राफ पढ़ूंगा काइनेमेटिक्स के लिए, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेगा ग्राफ का। और काइनेमेटिक्स में भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आईआईटी दूसरे चैप्टर्स में, किसी भी चैप्टर्स में ग्राफ पे बहुत सवाल पूछता है। ग्राफ का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट ग्राफ। तो लिखो, ये कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू 2 डायमेंशनल मोशन। तो इसमें मुझे ग्राफ में कुछ बेसिक्स बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने कैलकुलस में ग्राफ पढ़ाया था, है ना। अगर जनरली मैं पहले कैलकुलस ये सब नहीं पढ़ाता था, जैसे मुंबई में डायरेक्टली काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते थे या वेक्टर से स्टार्ट करते थे, और ये एग्ज्यूम था कि उनको कुछ कुछ चीजें आती है, कैलकुलस का आइडिया बाद में देते थे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक का इक्वेशंस क्या होता है, एक फेयर इनफ तुम जानते हो। तो हमें जो ग्राफ में पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, क्या होगा, थोड़ा सा तो आइडिया है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। अगर कोई पार्टिकल का मोशन है, हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिए और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया, पोजीशन ले लिया, ठीक है ना। रेक्टिलिनियर मोशंस की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन है। मोशन सपोज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैं ये कहूंगा कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है। टी इक्वल टू 0 पे सपोज एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये है, या कहीं मान लो कि यहां पे है पोजीशन, ऐसे दिखा रहा हूं मैं। ये हो गया ओरिजिन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x इक्वल टू 5 यहां पे है, द पार्टिकल इज हियर।
t इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल x इक्वल टू 6 सेकंड पे पहुंच गया, सपोज t इक्वल टू 2 सेकंड पे. सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, पोजीशन को मैं y एक्सिस पे रखा, टाइम को x एक्सिस पे, तो 0 पे x कोऑर्डिनेट 5 है, 2 सेकंड पे x कोऑर्डिनेट कितना है 6, ऐसे कुछ दिखाया रहेगा. मान लो ये ग्राफ है. सो ये हो गया बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. दिस इज द ग्राफ. अब अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है, सो यू कैन इंटरप्रेट दिस. क्या इंफॉर्मेशन यू कैन ड्रॉ? यू कैन ड्रॉ कि चलो मुझे इस टाइम पे निकालना है, सपोज ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? द ग्राफ विल से किसका पोजीशन ये है. मैं जस्ट अभी हिंट दे रहा हूं कि क्या करने वाले हैं, कैसा होगा. तो अभी जैसे मैंने यहां लिख दिया पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसा ही होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. पार्टिकल का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. टाइम का मतलब डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है. अगर मान लो मैं ऐसे दे दूं, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, सो क्या तुम कमेंट करोगे इस पे? कहोगे कि इस टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस टाइम पे भी 2, इस टाइम पे भी 2. मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ. तो जो मैं एक सवाल में लिखा था कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो मैं इतना लैंग्वेज नहीं लिख करके मैं सिंपली बोल दूंगा कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन दिस. तुम समझ जाओगे, है ना. हो सकता है मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम लूं और ये ग्राफ सपोज ऐसा है, सपोज. तो ये क्या करा, टी इक्वल टू 0 पे यहां पे सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे सपोज ये 4 मीटर पर सेकेंड है. तो अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ को देख के तुम क्या बता सकते हो कि पार्टिकल कांस्टेंट नहीं है, वी डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन है. बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया. सो मैं अभी जस्ट क्या कर रहा हूं, जस्ट एक विजुअलाइजेशन करवा रहा हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया मैंने. सो ग्राफ विल बी गिवन, सो उस ग्राफ को इंटरप्रेट करना है, उस ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं. या उल्टा भी हो सकता है, मैं दे दूंगा कि ऐसे वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रहा है, कॉस्ट एक्सेलरेशन ऐसे चेंज हो रहा है. अब बताओ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ड्रॉ करो, मैं कह दूंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ड्रॉ करो. सो दोनों तरीके के सवाल होंगे. या तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए तुमसे पूछूंगा, या ग्राफ दिया हुआ है तो उससे इंफॉर्मेशन तुम क्या ड्रॉ करोगे वो पूछूंगा. तो एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हमने दिया. जरूरी नहीं कि हमेशा टाइम के साथ ही ग्राफ हो, हम ऐसा भी ग्राफ ले सकते हैं. हम जो ग्राफ ले सकते हैं वो ऐसे कहेंगे कि v वर्सेस एक्स भी होगा. v वर्सेस एक्स का मतलब हुआ कि पार्टिकल सपोज x इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है. अब x इक्वल टू 1 पे आया, इसका वेलोसिटी सपोज 12 मीटर पर सेकेंड हो गया. x इक्वल टू 2 पे कुछ और हो गया, तो v वर्सेस x ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे इस डेटा को हम कहेंगे कि x0 पे वेलोसिटी यहाँ पे है 10, x1 पे वेलोसिटी 12 है, ऐसा कुछ ग्राफ हो गया. मे बी a straight line, मे बी curved.
सो ये क्या बता रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। अब इसमें कुछ कुछ थोड़ा सा समझ में आएगा, बहुत सारी चीज समझ में नहीं आया होगा। अब हम फॉर्मली इसको स्टार्ट करेंगे कि क्या ग्राफ क्या इंटरप्रेट करता है, क्या क्या ग्राफ में पढ़ना है। बच्चों मैं पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ले रहा हूं, दोनों सेम होगा। डिफरेंस हमने मेंशन किया कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, बट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एस यहाँ पे मैं मीटर में दे रहा हूं और टाइम जो है वो सेकंड में दूंगा। सो लेट्स, ये हो गया 6 मीटर एंड दिस इज 3 सेकेंड। ये हो गया 5 सेकेंड। ये हो गया 6 सेकेंड और ये हो गया 9 सेकेंड। यहां पे ये देता हूं मैं, ये 6 मीटर दिया, ये दे दिया सपोज 10 मीटर। So this is displacement versus time graph for a motion of particle. अब कहोगे कि सर आपने तो सवाल से ही स्टार्ट कर दिया, कुछ बताया ही नहीं थ्योरी क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा थ्योरी बताता हूं। थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें अगर ग्राफ दिया हुआ है तो अगर मैं कहूं ds बाई dt, ये बताता है स्लोप। एस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलस पढ़ चुके हो, जो बच्चे कैलकुलस नहीं पढ़े उनको थोड़ा दिक्कत होगा। एस वर्सेस टी ग्राफ है तो ds बाई dt ये क्या बताता है, स्लोप ग्राफ में। लेकिन हमें पता है ds बाई dt को हम लोग क्या डिफाइन किए हैं, वेलोसिटी। सो इन s वर्सेस टाइम ग्राफ व्हाट वी विल से दैट पहला पॉइंट, स्लोप टू द कर्व gives velocity, not speed, velocity, because हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लिया है। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी। पहला थ्योरी का पहला पॉइंट ये भी लिख लेना। और दूसरा पॉइंट, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं है। पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ऐसे अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल का, सॉरी अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या वो बता रहा है। तो ये जो लाइन है ग्राफ, ग्राफ इज नॉट पाथ ऑफ द पार्टिकल, कर्व इज नॉट सारे बच्चे ध्यान सुना, ये कॉमन मिस्टेक होता है कि ये पार्टिकल लगा के ऐसे जा रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसा नहीं है। ये ग्राफ सिर्फ बताता है कि इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मैं एक बार बोल देता हूं यहां से। t इज इक्वल टू 0 से 3 सेकंड में वेलोसिटी जो देगा वो इस ग्राफ का स्लोप देगा। दिस स्लोप इज tan थीटा
6, ये है 6/3, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां के बीच में तुम लोगों ने बताया कि सर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल एट रेस्ट। स्लोप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है। So particle at rest. In this case, slope is tan theta is this upon this. ये 10 है, ये 6 है, so this is 4/1. And in this case, इसका अगर स्लोप ले तो ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है ये वाला, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, इसी को बोलते हैं पाई। जो नए बच्चे हैं परेशान मत होना, ये सब सीखोगे तुम। सो स्लोप विल बी v इक्वल टू हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा, that is equal to minus tan theta, that is equal to tan theta is, this is 10/3 unit meter per second. So इसको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कैसे मोशन हो रहा है एग्जैक्टली। तो कहा यहां से चला 0 सेकंड पे 6 मीटर चला, 2 सेकंड तक रुका, 5 सेकंड तक, फिर थोड़ा तेज चला, 10 मीटर पहुंच गया 6 सेकंड पे। उसके बाद इसको याद आया यार मेरा तो कुछ सामान घर पे छूट गया, फिर क्या किया, यहां से बैक दौड़ना शुरू किया। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन घटना शुरू हो गया। तो यहां से दौड़ा और ऐसे दौड़ते 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 फिर आ गया, कितने सेकंड पे आ गया, t इक्वल टू 9 सेकंड पे, 3 सेकंड में यहां पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो दिस इज द होल मोशन। अब मैं पूछूंगा बच्चों बताना व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। अब तुम लोग एकदम जल्दी जल्दी बताओगे। एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल t इक्वल टू 0 to 9 सेकेंड। 0। बहुत बढ़िया सार्थक। दूसरा सवाल, एवरेज स्पीड फॉर t इक्वल टू 0 to 9 सेकेंड। 20/9। 20/9, एक्सेलेंट, 20/9। बिकॉज देखो ये यहां से 10 मीटर गया, फिर 10 मीटर वापस आया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 20 मीटर। क्लियर? सर वेलोसिटी तो 0 होगी ना? एवरेज वेलोसिटी 0 बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 से 9 सेकंड में 0। देखो ये ग्राफ कहां गया डिस्प्लेसमेंट का, 0 पे आ गया। यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट 10 है। यहां पे अगर मैं पूछूं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल 0 to 6 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी 10/6। 10/6। एवरेज स्पीड 10/6। एवरेज स्पीड भी सेम ही रह जाएगा। पार्थ पाटिल ने एकदम सही जवाब दिया, सार्थक ने सही जवाब दिया। सो अभी बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सो वी कैन फाइंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वी कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी, और पॉसिबल हो तो वी कैन फाइंड आल्सो एवरेज स्पीड। स्लोप जो है वो बताता है, स्लोप टेल अस अबाउट वेलोसिटी। अगर मैं पूछूं S वर्सेस T ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, इफ S वर्सेस T ग्राफ इज दिस, इस ग्राफ से कुछ बता सकते हो, एनी आइडिया अबाउट द मोशन?
Increasing velocity. बोलो Increasing velocity. Increasing velocity. इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। नहीं। यहाँ पे अगर पूछा जाए इस टाइम पे तो ये स्लोप है, यहाँ पे पूछा जाए तो ये स्लोप थोड़ा बढ़ गया, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर मैं ये ग्राफ दूं, डिक्रीजिंग। एस वर्सेस टी ग्राफ है, यू विल से दैट किसका वेलोसिटी कम हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। वेदांत डोंट वरी, यू विल लर्न ऑल द थिंग। और भी कोई नया बच्चा होगा जो नहीं पढ़ा होगा, ये सारी चीज हमने पढ़ाया है, तुम भी सीख जाओगे। स्लोप कम हो रहा है, इसका स्पीड कम हो रहा है। गुड, प्राप्ति ने कही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। बच्चों नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखना बच्चों, अब देखना अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, v वर्सेस t, कोई भी ग्राफ हो, मतलब ऐसा हो, किसी भी टाइप का ग्राफ हो, ऐसा हो, तो हम लोग कहेंगे कि v वर्सेस t ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा, dv बाई dt। Acceleration. dv बाई dt हम काइनेमेटिक्स में डिफाइन किया एक्सेलरेशन। तो पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे, v वर्सेस t ग्राफ में थ्योरी लिखेंगे, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ gives acceleration। और ये रट्टा नहीं मारना है, मुझे पता है dv बाई dt ये होता है ना। dv बाई dt v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप बताता है, स्लोप विल गिव एक्सेलरेशन। जैसे अगर ये लाइन है, अब बताओ इस केस में क्या कहेंगे, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मोर देन 90, स्लोप इज नेगेटिव, दैट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी देखो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दैट मींस पार्टिकल डिसलेट कर रहा है, उसका स्पीड कम हो रहा है, और वो तो दिख ही रहा है ग्राफ में। स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस कहेंगे डिसलेशन है बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसा होता तो वेलोसिटी कम हो रहा है, डिस्टेंस है, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। क्लियर? चलो एक और चीज, क्या ये पहला पॉइंट सीखा तुमने, दूसरा पॉइंट v इक्वल तो हम लोग ये भी पढ़े ds बाई dt। सुनना बच्चों एकदम ध्यान से, अब ये ds इक्वल टू लिखेंगे v dt। वेदांत डोंट वरी, बार बार मैं बोल रहा हूं, ds इक्वल टू v dt, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, v dt का इंटीग्रेशन। सुनना, अगर ग्राफ y वर्सेस x होता था, कोई भी ग्राफ, सो एरिया अंडर द ग्राफ क्या कैसे निकालते थे, y dx का इंटीग्रेशन।
ये होता था y, ये होता था dx। कैलकुलस जो पढ़े हो बच्चों, y इंटू ds, ये छोटा सा स्ट्रिप का एरिया टोटल इंटीग्रेट कर दिया तो ये टोटल एरिया बताता था। तो y वर्सेस x ग्राफ में y dx का इंटीग्रेशन बताता है ये टोटल एरिया। तो इन द सेम वे अगर ये v dt है तो v वर्सेस t है, ये हो गया v, ये हो गया dt। v dt का इंटीग्रेशन ये टोटल एरिया बताएगा, और v dt का इंटीग्रेशन काइनेमेटिक्स में हमने जो डेफिनेशन दिया है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो सेकंड पॉइंट क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय एरिया अंडर vt कर्व। थोड़ा फास्ट में बता दिया, यहां तक नोट डाउन करो।